हम 10वीं क्लास में रचना अध्याय चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि किसी रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित किया जाता है, कैसे समान दो भागों में बांटा जाता है। मान लीजिएगा कोई रेखाखंड है, एक रेखाखंड जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है और उसे हमें समान दो भागों में विभाजित करना है, समान दो भागों में बांटना है। तो कैसे हम इसको रेखाखंड को समान दो भागों में बांटेंगे? कभी भी कोई रेखाखंड हो और उसे हमें समान दो भागों में विभाजित करना हो तो कैसे उसे समद्विभाजित हम करेंगे? सबसे पहले आधे से ज़्यादा दूरी लेते हुए, जितने सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है उसकी हम आधे से ज़्यादा दूरी लेते हुए पहले क्या करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से ऊपर और नीचे दो चाप लगाएंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हमें दो चाप लगाने। मान लीजिएगा प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी। उस रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए है और अंतिम बिंदु बी है, और इस रेखाखंड ए बी को हमें समद्विभाजित करना है, समान दो भागों में बांटना है। तो कैसे इसको समद्विभाजित करेंगे, कैसे दो भागों में बांटेंगे? पहले ए से आधे से अधिक दूरी लेकर के नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। ऐसे ही आधे से अधिक दूरी लेकर के, वही दूरी लेकर के हमें ऊपर भी एक चाप लगाना है, नीचे ऊपर दोनों तरफ एक चाप लगाना है, और बिंदु बी से वही दूरी लेकर के हम लगाए गए चापों को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु को आपस में मिला देंगे पैमाने द्वारा। इसके बाद ये रेखाखंड समान दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें पहला भाग भी 4 सेंटीमीटर लंबा होगा और दूसरा भाग भी 4 सेंटीमीटर लंबा होगा। पहला भाग भी 4 सेंटीमीटर लंबा होगा और दूसरा भाग भी 4 सेंटीमीटर लंबा हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी हमें किसी रेखाखंड को समान दो भागों में बांटना हो, समद्विभाजित करना हो, तो इसी प्रकार से कोई भी रेखाखंड होगा हम ऐसे ही उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से किसी दूसरे रेखाखंड को हम समद्विभाजित करें तो देखिए कैसे उसे समद्विभाजित करेंगे। मान लीजिएगा एक 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है और 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, जैसे मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी, और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हमें समान दो भागों में विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है। तो कैसे हम समद्विभाजित करेंगे? सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु ए से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे, एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर के, जैसे ये 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है तो हमें 5 से ज़्यादा दूरी भरनी है प्रकार में, और 5 से ज़्यादा दूरी भर करके हमें दो चाप लगाने, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, दोनों चाप लगाने हैं। और बिंदु बी यानी अंतिम बिंदु से वही दूरी भर करके हम क्या करेंगे, लगाए गए चापों को प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद करने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु को आपस में मिला देंगे। और जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो ये रेखाखंड, मान लीजिएगा ये वाला जो बिंदु है वो सी है, अब ये रेखाखंड समान दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें पहला भाग AC 5 सेंटीमीटर होगा और दूसरा भाग BC भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी अब ये रेखाखंड AB जो है वो समान दो भागों में विभाजित हो गया। 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हमने 5-5 सेंटीमीटर के दो भागों में, दो हिस्सों में इसको बांट दिया है। इस प्रकार हमने अभी सीखा है कि किसी रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित किया जा सकता है। मान लीजिएगा किसी रेखाखंड को समद्विभाजित न करा के यदि उसे किसी अनुपात में विभाजित कर पाए, जैसे करवाएगा, मान लीजिएगा कोई रेखाखंड है AB और ये 9 सेंटीमीटर लंबा है, और इस रेखाखंड को
1:2 में विभाजित करने के लिए बोला जाए, किसको 1:2 में बांटिएगा, 1:2 में से विभाजित करिएगा, तो हम कैसे इस 9 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेंगे, 1:2 में बांटेंगे। अब ये हमें समझना, अभी हमने किसी रेखाखंड को समान 2 भागों में विभाजित करना सीख लिया है, और अब हम सीखेंगे कि यदि कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड को हमें किसी अनुपात में बांटना है, तो उस अनुपात में हम कैसे बांटेंगे। जैसे प्रश्न है कि AB एक रेखाखंड खींचना है जो कि 9 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और उसे हमें 1:2 में विभाजित करना है, 1:2 में बांटना है, तो कैसे इसको बांटेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें AB रेखाखंड एक खींचना पड़ेगा, और इसकी जो माप है पैमाने द्वारा हमें 9 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, और इसको नाम देंगे हम A बिंदु, और इसको नाम देंगे हम B बिंदु। AB रेखाखंड हमने सबसे पहले खींच लिया है, और इसकी जो माप है वो 9 सेंटीमीटर है। इसको हमें विभाजित करना है, बांटना है 1:2 में। 1:2 में इस रेखाखंड को बांटना है, तो कैसे हम इसको 1:2 में बांटेंगे। सबसे पहले हमें इसका योग करना पड़ेगा, 1 + के 2, 2 और 1 टोटल 3 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 चाप यानी न्यून कोण बनाते हुए ऊपर की ओर हमें एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर की ओर न्यून कोण बनाते हुए हमें रेखाखंड खींचना पड़ेगा, और न्यून कोण के बारे में आप सभी जानते होंगे कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच बने कोण को ही हम न्यून कोण कहते हैं। यानी न्यून कोण लेते हुए, समकोण नहीं लेना, अधिक कोण नहीं लेना, हमें न्यून कोण लेते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है, जिसकी माप कोई नहीं होनी चाहिए। बिना माप का एक रेखाखंड हमें खींचना है। तो मान लीजिएगा हमने एक रेखाखंड खींचा है, और यहाँ से फिर हमें यदि ये 1:2 में बांटना है, तो पहले इसका क्या करेंगे, यहाँ से 1 + के 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 + के 2, 2 और 1 टोटल 3 हो गया। तो हमें 3 चाप लगाने पड़ेंगे। अभी इसको कह देता कि 5:8 में विभाजित करिए, तो हमें 5 + का 8 13 चाप लगाने पड़ते। अभी इसको कह देता कि 5:4 में तोड़िए, तो इसमें हमें 5 + का 4 9 चाप लगाने पड़ते। जिस अनुपात में तोड़ेगा उसको पहले हम क्या करेंगे, योग रूप में लेते हुए उसमें हम चाप लगाएंगे। तो यहाँ हमें कितने चाप लगाने हैं, 1 + का 2 3 चाप लगाएंगे, और चाप जितना बड़ा होगा उतनी ही हमारी जो आकृति है वो सही बनेगी। तो यहाँ हमें 3 चाप लगाने पड़ेंगे। पहला चाप लगाएंगे तो यहाँ से पहला चाप हो जाएगा हमारा, मान लीजिएगा हमने पहला चाप ये लगाया, दूसरा फिर यहाँ से वही दूरी लेकर के दूसरा चाप लगाएंगे, और यहाँ से तीसरा चाप हमें वही दूरी लेकर के इस वाले बिंदु से लगाना है। तो मान लीजिएगा पहला चाप P1 वाले पॉइंट पर है, दूसरा यहाँ P2 और तीसरा वाला मान लीजिएगा P3 है। तो हमने 3 चाप लगा दी, यहाँ 3 पॉइंट हमने लिए, P1 P2 और P3, 3 बिंदु हमने ले लिए। पहला बिंदु P1, दूसरा बिंदु P2 और तीसरा बिंदु P3। अब हमें क्या करना है कि बिंदु P3 से, सबसे पहले बिंदु P3 से B को मिला देंगे, P3 से B को मिलाएंगे, और P3 से B को मिलाने के बाद हम P3 से पहला चाप लगाएंगे, जो कि P2 से पहले पहले आ जाना चाहिए। पहला चाप लगाने के बाद फिर हमें P1 से, क्योंकि पहला जो भाग है वो 1 है, तो हमें 1 से भी यानी P1 से भी चाप लगाना है, P1 से भी चाप लगाएंगे, और इसके बाद इस वाली दूरी को मापेंगे। प्रकार में ये दूरी इसको भर लेंगे। ये दूरी भरने के बावजूद इसको नीचे लेके आएंगे, और नीचे इस वाले पॉइंट से इसको यहाँ प्रकार यहाँ रख करके इसको प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने के बाद हमें समांतर लाइन खींचनी है, यहाँ से इसको एक समांतर रेखाखंड हम यहाँ खींचेंगे, और ये समांतर रेखाखंड खींचने के बाद ये जो रेखाखंड AB है वो 1:2 में अब ये विभाजित हो गया इस वाले पॉइंट से। मान लीजिएगा ये वाला बिंदु D है,
मानिएगा कि ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, डी है, और जो बिंदु डी है वो इस रेखाखंड AB को अब ये 1:2 में बांटेगा। मान लीजिएगा हमें जांच करनी है कि हमने जो प्रश्न किया है, हमने जो रेखाखंड विभाजित किया है वो उसकी जो माप है यानी वो सही है, सही रूप में विभाजित हुआ है या गलत हुआ है, तो हम जांच भी उसकी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये 1:2 है, तो पहले को हम मान लें कि ये वाला भाग 1x है, दूसरा वाला भाग 2x है, बराबर टोटल इसका जो माप है वो 9 सेंटीमीटर है। 2 और 1 3x बराबर के 9, और x बराबर के 9 को लिखेंगे ऊपर, 3 को लिखेंगे नीचे। x बराबर 3 3 9 आ गया, और इसमें हम x का मान लगा देंगे तो पहला माप हमारी 3 सेंटीमीटर आनी चाहिए, दूसरी माप 2 गुणा के 3 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आनी चाहिए। यानी पहला जो भाग है वो 3 सेंटीमीटर लंबा आना चाहिए, और दूसरा वाला जो भाग है वो 6 सेंटीमीटर लंबा आना चाहिए। यानी ये वाला भाग 3 सेंटीमीटर और ये वाला जो भाग है वो 6 सेंटीमीटर लंबा आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसका पुनर्विजन कर देता हूँ। मान लीजिए हमें किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करना है, किसी अनुपात में बांटना है, तो कैसे किसी रेखाखंड को हम अनुपात में विभाजित करेंगे, किसी अनुपात में बांटेंगे। जैसे हमारे पास एक रेखाखंड AB है जो 9 सेंटीमीटर लंबा है और उसे हमें 1:2 में विभाजित करना है। तो 1:2 में विभाजित करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचने के बाद एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा ऊपर की ओर, और उस पर जिस अनुपात में कहेगा उसी अनुपात का आप योग कर दीजिएगा उन संख्याओं का, और उस संख्याओं का योग करने के बाद हमें चाप लगाने पड़ेंगे। वही इतने ही, जैसे मान लीजिएगा ये 1:2 है तो 1 + का 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से हमें 3 बराबर दूरी लेते हुए 3 चाप लगाने पड़ेंगे, P1 P2 और P3। अब हमने क्या किया, P3 से B को मिला दिया है, और P3 से B को मिलाने के बाद P3 से हमने एक चाप लगाया, फिर हमने P1 से एक वही दूरी लेकर के P1 से भी एक चाप लगाया। पहले लगाए गए चाप को हम मापेंगे और दूसरे लगाए गए चाप को हम प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु से P1 को मिला देंगे, और मिलाने के बाद एक समांतर रेखाखंड जो P3B के समांतर आना चाहिए एक रेखाखंड खींचेंगे, और इस AB रेखा पर जहां भी बिंदु आता है उसको हम नाम देंगे किसका, डी का, और डी का नाम देते हुए ये जो रेखाखंड AB है ये विभाजित हो जाएगा, किस अनुपात में हो जाएगा, 1:2 में विभाजित हो जाएगा। यदि हमें जांच करनी पड़ेगी तो इसको मान लेंगे कि माना ये x के बराबर है तो ये हो जाएगा 2x, सभी को जोड़ेंगे तो 9 सेंटीमीटर, 2 और 1 3x बराबर के 9 होगा, x बराबर 9/3, 3 से विभाजित इसको करेंगे तो ये x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और ये x बराबर 3 को यहाँ मान इसमें लगा देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो पहला भाग AD 3 सेंटीमीटर आएगा और दूसरा वाला भाग 6 सेंटीमीटर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + का 6 ये 9 सेंटीमीटर होगा, और ये अनुपात भी यदि हम देखेंगे तो ये अनुपात भी हमारा 3 एकम 3 3 दूनी 6 1:2 होगा। इस प्रकार हमने किसी